अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी जूसर मशीन आ चुकी थी तो मैंने सोचा आपके सामने खोलती हूँ और इसके बारे में एक दो बातें करनी थी, वो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो ये जूसर मशीन एक दो व्लॉग में मैंने अपना छोटा सा क्लिप एक बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपके सामने अपनी एक दर्द भरी दास्तान रख रही हूँ। तो वो तो वैसे एक टाइटल था, लेकिन असल उसकी वजह ये थी कि मेरी वो जूसर मशीन जो थी वो भी बहुत अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त वो मशीन थी। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि मैंने एक दो दफ़ा यूज़ किया और उसके बाद रख दिया। तो फिर कुछ अरसे के बाद मैंने जब उसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो वो मेरी जूसर मशीन जो थी वो चल नहीं रही थी। तो बड़ी कोशिश की कि वो काम करे, लेकिन उसने नहीं किया। तो बस मुझे यही हुआ कि वो ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए मैंने उसको रख दिया। एक दिन जो है वो मैंने सोचा अब यहाँ से फ़ारग करूँ, ऐसी जगह जो है वो इसने ली हुई है, तो अब इसको यहाँ से फ़ारग करूँ क्योंकि ये किसी काम की नहीं है और रखने का फ़ायदा क्या। तो मैं जब बाहर रखने के लिए जा रही थी तो मैंने उसको कहा रखने से पहले एक दफ़ा चेक कर लूँ, तो उसने चलना शुरू कर दिया। तो बड़ी मैं खुश हुई, बड़ी मुतमिन हुई कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ऐसे ही जो है वो बगैर चेक किए इसको फेंक नहीं दिया। बस एक दो दिन उसने काम किया और फिर वही कोई इतनी अजीब वो मूडी किस्म की वो मशीन थी, अपनी मर्ज़ी से चलने लग जाती थी, अपनी मर्ज़ी से रुक जाती थी। हालांकि नई मशीन थी, ये कहें कि पुरानी थी, बहुत यूज़ किया, कोई इक्का दुक्का टाइम मैंने कोई यूज़ किया तो किया। बहरहाल उसको फेंकने के बाद अब इसको मैंने ऑर्डर किया है, तो ये आई है और आपके सामने मैं खोल रही हूँ। तो सम टाइम ऐसे होता है कि आप कोई चीज़ मंगवाते हैं और उस चीज़ को जिस तरह की आप मतलब ऑर्डर करते हैं, कभी कभी, हमेशा ऐसे नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ उस तरह की नहीं निकलती है जिस तरह की आपने मतलब ख़रीदी होती है। तो ये मशीन तो मैंने मंगवा ली, यूज़ भी की और आपके सामने सारा इसका प्रोसेस है, लेकिन मैं कोई इससे मुतमिन नहीं हुई। बिल्कुल इसका यही सेम स्टाइल है जो पहले वाली मेरी मशीन थी। अभी इसको मैंने जाके सेट किया, इसको रखा है, तो अजीब इसका कोई हिसाब है। मैं तो बिल्कुल इससे मुतमिन नहीं हुई। एक तो जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया और लगाया और मैंने अपना फ्रूट काट के रखा कि इसमें से जूस निकालूं, क्योंकि मेरे नसीब में शायद जूस नहीं है, और वो भी फ्रेश वाला। बाकी तो आप डब्बों वाला पीते ही रहते हैं, लेकिन फ्रेश वे वाला जो है बच्चों को भी देना चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत। मेरी बच्चियाँ जो है ना आजकल मिर्चों के पीछे बड़ी पड़ी हुई हैं, बड़ी स्पाइसी स्पाइसी चीज़ें खाती हैं। तो मंगवाई भी मैंने इसीलिए थी कि चलें जो है वो जूस निकाल के दे देते हैं बच्चों को, थोड़ा सा उनका हेल्थ का ख्याल रखते हैं। लेकिन कोई अजीब किस्म का मेरे साथ तो सिस्टम बना हुआ है। तो बहरहाल मैंने इसको जैसे ही ऑन किया, लेकिन मैं इसकी जो कह लें कि कारकर्दगी है या जो इसका हिसाब है, मैं उसे बिल्कुल मुतमईन नहीं हुई। मैंने इसको ईबे से ऑर्डर किया था, फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप वापस उनको जो है वो ईमेल करें, ताकि जो ये मशीन है मैं इसको वापस करूं और इसकी जगह मैं दूसरी मंगवाऊं, क्योंकि बिल्कुल मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। एक तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, इसकी इस कदर आवाज़ थी, और जब मैंने इसमें ये एक एक करके फ्रूट डालना शुरू किया तो अजीब इसका जो वो स्टाइल था कि ऐसे इतने ज़ोर से ये शेक होती थी कि ऐसे लगता था कि ये बस सारा कुछ यहाँ से जो है ना वो उड़ जाएगा। दूसरा ये कि इसको ऑन किया, दो मेरे ख्याल में इसने ऑरेंजेस का जूस निकाला होगा, तो इसमें से स्मेल, जलने की स्मेल आना शुरू होगी कि इसमें से जैसे कोई चीज़ जलना शुरू होगी। मेरी जो पहले वाली मशीन थी उसका भी यही हिसाब हुआ है। अब ये कहें कि अब ज़्यादा इसमें जो है वो फ्रूट डाल देती हूँ या इस तरह की कोई चीज़, तो ऑरेंज है तो ऑरेंज तो एक जो है वो आप जूसर मशीन में डालते ही हैं, या कैरेट है आप काट के उसमें डाल लेते हैं। लेकिन मेरा तो इसके साथ जो है वो एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। अभी इसको पैक करके मैंने वैसे ही वॉश करके रख दिया है, ईमेल भेजा हुआ है, देखें इसका क्या बनता है। तो अगर किसी और के पास है तो वो अब मुझे बताए कि क्या उसके साथ भी यही कंडीशन है या मेरे साथ इस तरह हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस कदर शेक हो रही है और किस किस तरह इसका हिसाब है।
कोशिश करूँगी कि ये वापस हो जाए और इसकी जगह दूसरी नई मैं ख़रीद सकूँ। तो अभी बाहर गार्डन में मैं गार्डन साफ़ कर रही थी, क्योंकि 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से ये गमलों में से मिट्टी बाहर निकलती है, तो काफ़ी जो है वो इससे मैस बन जाता है। तो 1-2 वीक में तो मैं इसको पाइप लगा के वॉश कर देती हूँ। लेकिन अभी ऑलरेडी जो है वो गार्डन इतना वेट हो रहा था, और अंदर बैठे बैठे ये जो गंद है वो बाहर देखें तो बहुत बुरा नज़र आता है। तो मैंने सोचा चलें इसको ब्रश के साथ ही साफ़ कर देते हैं। तो अभी मैं कर रही थी, गार्डन को साफ़ कर रही थी। तो ये सारे जो गमले वगैरह हैं इनको मैंने उठा के पीछे से किया, क्योंकि काफ़ी इसमें से जो मिट्टी है वो बाहर निकलती है, तो काफ़ी मैसी हो जाता है गार्डन। तो आप बाहर देखें तो अजीब जो है वो आपकी कंडीशन होती है। तो वैसे तो ये है कि मेरी आदत है कि मैं जो है ना वो बाकी घर को साफ़ रखूँ ना रखूँ, गार्डन को ज़रूर रखती हूँ। वो हम पाकिस्तानी लोग जो हैं ना, जो हम लोग गांव वगैरह के रहने वाले हैं, हम अपने सेन बहुत साफ़ सुथरे रखते हैं। सुबह उठ के पहला काम यही होता था कि पहले सेन साफ़ करते थे, और उसके बाद फिर किचन में जाके नाश्ता वगैरह तैयार करना होता था। तो यहाँ पे भी जब मैं आ गई तो मैं सारे घर का काम करूँ ना, तो ऊपर से लेके नीचे तक और फिर गार्डन तक मैं सफाई करती थी। तो बहुत दफ़ा मेरे हस्बैंड इस बात पे गुस्सा भी करते थे कि ये क्या आपने बनाया हुआ है, रहने दिया करो, हर रोज़ गार्डन तक जाके सफाई करती हो। तो जब मेरी बच्चियां पैदा हो गई तो हॉस्पिटल में जो है वो हॉस्पिटल से जब मैं वापस आई तो एक से दूसरे दिन भी जाके मैं गार्डन साफ़ कर रही। मेरी अम्मी का पाकिस्तान से फ़ोन आया, तो मैं फ़ोन कर रही थी, तो कहती हैं क्या कर रही हो? तो मैंने कहा अम्मी गार्डन साफ़ कर रही हूँ। अम्मी ने बड़ा गुस्सा किया, कहती हैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हो, अभी गार्डन साफ़ कर रही हो? तो इन दिनों में तो औरतें उठती नहीं है, वो तो 40-40 दिन उठती नहीं है, और आप गार्डन में जा रही हो। मैंने कहा अम्मा जी कुछ नहीं होता। हालांकि उन दिनों में मेरी तीनों बच्चियां सर्दी जो थी, सर्दियों के मौसम में हुई हैं, और मैं गार्डन साफ़ कर रही होती थी। तो अम्मी कहती हैं अभी तो मेरी बात नहीं सुनती हो ना, तो ये बाद में आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या असर होता है, आपकी हड्डियां जवाब दे जाएंगी। तो यकीन करें अभी तक वो अम्मी की वो बात उस वक़्त तो मैंने मानी नहीं कि नहीं नहीं इनको क्या पता क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो अभी वाकई वक्त से पहले मेरी हड्डियां सारी जो हैं वो टेढ़ी हो चुकी हैं। तो जो बड़े बुज़ुर्ग बात कहते हैं उसमें हकीकत भी होती है, सच्चाई भी होती है, और बहुत तजर्बा भी होता है। लेकिन कई दफ़ा हम लोग अपनी हठधर्मी में कुछ बातें जो है ना वो इग्नोर कर जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो यकीन करें मेरी उम्र इतनी नहीं है जितनी मैं बूढ़ी लगती हूँ, या जितनी मेरे जो वो हाथ पाँव हैं वो टेढ़े हो चुके हैं। तो ये सिर्फ़ इसी वजह से है कि मैंने एहतियात नहीं की। ये ठंडे पानी पीना और बाहर हवा में निकलना, हम लोग तो यहाँ पे जो होते हैं कई दफ़ा उनकी बात को जो है ना वो इस तरह टालने की के लिए कह देते हैं, हाँ यहाँ पे देख लेना गोरे लोग भी तो हैं, एक दिन वो हॉस्पिटल में होती हैं तो दूसरे दिन वो शॉपिंग कर रही होती हैं, उनको तो कुछ नहीं होता, तो हमें जो है वो बड़ा होता है जी 40-40 दिन जो है वो बैठे। तो वो बात सुनाते सुनाते मैं आपको पहले ये बताती चलूँ, ये जी ग्रेप्स हैं, और वो भी काले वाले हैं। अब इसके पीछे जो मैं आज टाइटल बना रही हूँ वो इसी वजह से बना रही हूँ कि ये ग्रेप्स मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि किस कदर फसफसे से हैं ये। अच्छा, वो लेके आए, उन्होंने रखा और वो ख़ुद बाथरूम में चले गया हाथ धोने के लिए। बहुत सी चीज़ें थी, इनको देख के मैं हैरान हो गई कि ये मतलब ये क्यों उठा के ले आए हैं, या ये किस तरह के लेके आए हैं। वो बाथरूम से वापस आए, वापस आके तो उन्होंने इधर से ना ग्रेप्स उठा के ना उनको ना वॉश किया। वॉश करने के बाद खाने लग गए, और खाते खाते बड़े हैरत ज़्यादा से हो गए। मैंने कहा ये आप ये क्यों उठा के ले आए हैं, मतलब ये किस तरह के उठा के ले आए हैं। कहते हैं कि ये क्या है। मैंने कहा क्या है, ग्रेप्स हैं। कहते हैं सच्ची पूछो तो मैं तो इनको जो है ना वो जामुन समझ के लेके आया था, और ये तो ग्रेप्स निकल आए। मुझे उनकी मासूमियत पे भी हैरत हुई, और इस बात पे मुझे इतनी हंसी आई। अगर होती ना इनकी अम्मा तो वो ज़रूर ये कहती कि माँ सदके जाए इस बोलपन पे। हाँ, भोला पानी है ना इस मौसम में। पहली तो बात है कि जामुन कहाँ से आ गया और आप लेके आ रहे हैं और आपको नज़र नहीं आ रहा कि ग्रेप्स
कि जामुन है, बट मुझे उनकी ये कमेंट का आपका भी कोई क्या आपको कह सकता है कि आपने लेने से पहले कहते हैं नहीं वहाँ पे इतने ज़्यादा पड़े थे तो मैं उठा के लिया। मैं कहा नहीं ये जामुन है। तो मैंने कहा वो आपको शक्ल से नज़र नहीं आ रहा था या इनके पीछे वो डंडी आपको नज़र नहीं आ रही थी। कहते हैं बस मुझे नहीं पता, मैं जामुन समझ के लिए। तो इसीलिए मैंने अपनी वो बात अधूरी छोड़ के तो ये आपको बताना ज़रूरी समझा कि आप कह रहे होंगे कि ये क्या है। तो बहरहाल मैंने फिर इनको ज़ाया नहीं किया। तो फिर मैंने इनका सोचा कि अब इनको काट के अब इनको एज ए चाट बना के, फ्रूट चाट के तौर पे अब खा लिया जाए। अब इनको ज़ाया किस लिए, मेरे हस्बैंड ने इतनी जो है वो प्यार से लेके आए हैं। अभी हम खा रहे हैं कुल्फ़ा आइसक्रीम। कुल्फ़ी नहीं खा रहे हैं कि कुल्फ़ी में आपको पता है कि किस कदर बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ है। तो हमने कहा अब तो हमने ऐसे नहीं लेना है जी, पैकेटों वाली कुल्फ़ी तो हमने नहीं लेना, ये ना हो कि हमारे जो है वो पैसे ही डूब जाएं। तो आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया था कि हमने 5 ख़रीदी थी और उसमें से 4 निकली हैं। तो अब तो हमने जो है वो ये दिल के साथ तहिया कर लिया है कि अब हमने जो है ना वो कुल्फ़ी नहीं ख़रीदनी है, क्योंकि उसमें से कोई ना कोई एक पैकेट खाली निकल आएगा तो हमारा क्या बनेगा। तो अब हम खा रहे हैं कुल्फ़ा आइसक्रीम खा रहे हैं और देखें डब्बा पूरा भरा हुआ है। तो अब हम आराम से बैठ के तसल्ली से खाएंगे, कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो ठंडे ठंडे मुल्क में रहते हुए ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं। वैसे ये है कि पिछले दिनों में काफ़ी गर्मी हो गई थी, लेकिन अभी है कि सर्दी, अब क्या करें। तो मौसम तो गर्म है ना, चाहे बाहर सर्दी है लेकिन आइसक्रीम खानी तो बनती है ना। तो हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। तो आपने मेरी बातों को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है। आपको क्या पता कि किस दिल से मैं आपको अपनी ये बातें बता रही हूँ कि हमारे साथ आजकल क्या क्या हो रहा है। तो अल्लाह खैर करे। तो आप भी आइसक्रीम एंजॉय करें, लेकिन ध्यान से, बहुत एहतियात से, ये ना हो कि आपके साथ भी इसी तरह का कुछ हो जाए। तो शाम का टाइम है जी, बहुत उदास शाम। बाहर आप जब देखते हैं शाम के टाइम तो बस और दिल उदास हो जाता है। तो अभी हम बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा चुके हैं और शाम को देख रहे हैं। शाम के टाइम पे बड़े हों या छोटे हों, जिस एज में भी हों, शाम के टाइम पता नहीं अम्मी अब्बू क्यों याद आना शुरू हो जाते हैं। तो इतना दुखी सा दिल हो जाता है। तो इसीलिए मैं भी दुखी दुखी बातें आपके साथ कह रही थी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए और हमें याद रखिए, हम आपको याद रखते हैं। तो इसके साथ आपसे चाहते हैं इजाज़त। मिलेंगे फिर किसी नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।